जय गुरुदेव। विषय को और आगे बढ़ाते हैं और वास्तु और उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं, विषय हैं, उनको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो वास्तु के संबंध में अनेक ग्रंथ प्रचलित हैं, लिखे गए हैं। उनमें से कुछ ग्रंथ प्रकाशित हैं और कई अप्रकाशित भी हैं, अर्थात पांडुलिपि में हैं। जो प्रकाशित ग्रंथ हैं पूरे पूरे वास्तुशास्त्र के हैं। उनमें मानसार, मयमत, सम्रांगण सूत्रधार, राजवल्लभ, मनुष्यालय चंद्रिका, विश्वकर्म प्रकाश, विश्वकर्म वास्तुशास्त्र, अपराजित प्रच्छा, ये प्रमुख ग्रंथ हैं और ये ग्रंथ प्रकाशित हैं, पब्लिश्ड हो चुके हैं। कई ग्रंथ ऐसे हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए, उनमें कामिका आगम प्रमुख है। ये जितने आगम के ग्रंथ हैं सभी में वास्तु है, जितने पुराण हैं उन सब में वास्तु है। इसके अलावा जो यामल ग्रंथ हैं, ज्योतिष्य ग्रंथ हैं, उसमें भी अपने को वास्तु का वर्णन प्राप्त होता है। तो वास्तुशास्त्र को जब भी स्टडी करना होगा संपूर्ण रूप से, तो हमें इन ग्रंथों को देखना होगा। अपना ये जो पाठ्यक्रम है ये इन्हीं ग्रंथों पर आधारित है, इन्हीं ग्रंथों के अध्ययन के अनुसार उसको बनाया गया है। इसके अलावा वास्तु में जब अपने को देखना हो, समझना हो कि ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, किचन कैसा हो, बाथरूम्स कैसे हों, तो उसका वर्णन डिटेल में वास्तु के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। उसका विवरण अपने को जो इतिहास और पुराण है उनमें मिलेगा। इतिहास अर्थात रामायण, महाभारत, और पुराण यानी ये 18 पुराण। इनमें जब अपन जाते हैं तो टाउन प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन कह लो, लैंडस्केपिंग का डिस्क्रिप्शन कह लो, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन आदि का डिस्क्रिप्शन कह लो, वो अपने को विस्तार से मिलता है। 45 देवता, उनके गुण धर्म को देखना हो, समझना हो, तो हमको निघंटु ग्रंथ को देखना होगा, पुराणों को देखना होगा, विशेष रूप से मार्कंडेय आदि जो पुराण है। देवताओं को, टाउन प्लानिंग को, इनको एकदम स्पष्ट रूप से जानना है तो हमको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, अमरकोश का ज्ञान होना चाहिए, शब्दार्थ चिंतामणि इसका अध्ययन करना चाहिए, निरुक्त और पाणिनि अष्टाध्यायी इन ग्रंथों को अवश्य देखना चाहिए। इससे वो देवताओं के गुण, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमको स्पष्ट होती है। तो जब भी कभी वास्तु का अपन अध्ययन करें, उसकी गहराई में जाना चाहें, तो वास्तु के जो पूर्ण ग्रंथ हैं जैसे सम्रांगण सूत्रधार, मानसार, मयमत, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, विश्वकर्म प्रकाश आदि, ये जो ग्रंथ हैं पूर्ण रूप से वास्तु के, इसके अतिरिक्त अपने को इतिहास पुराण यानी रामायण महाभारत का अध्ययन करना चाहिए, निघंटु ग्रंथों को देखना चाहिए, पाणिनि अष्टाध्यायी, अमरकोश, शब्दार्थ चिंतामणि और आयुर्वेद, इन ग्रंथों का जब अपन सहारा लेते हैं तो अपन वास्तु में एक्सपर्ट बन सकते हैं, निपुण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्थपति के जो लक्षण बताए हैं बहुत ज्यादा शास्त्र में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वह शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील बताएं, 4 गुणों से युक्त होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान हो, कर्म में कुशल हो, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हायर हो और शीलवान हो। तो शास्त्रों में जो अभी अपन ने देखा, इन शास्त्रों का ज्ञान हो, वो कार्य करते स्वयं आना चाहिए और ध्यान साधना के द्वारा अपनी चेतना का स्तर जो है वो ऊंचा उठा होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली अपन ध्यान को भी समझेंगे, 1-2 मिनट का, 4 मिनट का ध्यान भी करेंगे, ताकि अपनी जो विषय है उस पर अपनी पकड़ अच्छे से हो पाए, अपन उसके रहस्यों को उद्घाटित कर पाए। तो पहले अपन ने वास्तु का परिचय देखा, उसके पश्चात परिभाषा देखी और फिर वास्तु के ग्रंथों को देखने का, समझने का प्रयास किया, वास्तु का स्कोप भी देखा।
तो इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में जब अपन भूमि लक्षण से आरंभ करेंगे तो उसी समय संभवतः ध्यान की प्रक्रिया भी जो है 1 मिनट की 2 मिनट की उसको समझेंगे, और आप अभ्यास उसका 10 से 15 मिनट प्रतिदिन करेंगे, सुबह शाम 2 बार, तो भी वास्तु के रहस्य अनेकानेक उद्घाटित होने वाले हैं, हो जाएंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।